गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग पढ़ने जाएंगे वो है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम को समझने के लिए कुछ आप ऐसे सोच सकते हैं कि कुछ एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, कुछ एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है। कॉम्प्लेक्स बॉडी में बहुत चीज़ रहते हैं। जैसे इस रूम को ले लेते हैं, इस रूम में चेयर्स है, टेबल्स है, फैंस है, बल्ब्स है। तो ये सब का क्या है, ये सब जो है एक कॉम्प्लेक्स बॉडी कंपोज करता है। अब मुझे जाननी है कि ये बेंच जो है ये कितना फोर्स अपने फ्लोर पे लगाती है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको काट के कहीं एक दूसरे जगह ले जाना पड़ेगा और उस पर स्टडी करना होगा। इसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। कॉम्प्लेक्स बॉडी को छोटे छोटे पार्ट में काटना है और उसमें क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस को दिखाना, उसी को बोलते हैं क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। तो बच्चों कुछ कुछ चीज़ें जो है फ्री बॉडी डायग्राम में देखनी होती है, वो एक एक करके देखेंगे। और फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप अच्छे से जान जाते हैं तो आपका NLM जो है वो एक अच्छा हो सकता है। और बाकी जितने भी फिजिक्स है, फिजिक्स में NLM हर जगह यूज होता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे तरीक़े से आज पढ़ना है। सभी आप लोग कॉपी में नोट्स प्रॉपर बनाइए और जो जो एग्जाम्पल्स कराएंगे वो एग्जाम्पल्स इनफ होगा। सो फ्री बॉडी डायग्राम में जो पहला बात आता है वो है कि टाइप ऑफ फोर्सेस, कितने टाइप ऑफ फोर्सेस है वो सारे को इसमें दिखाना है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें कौन कौन सी फोर्स जो है उस पर लग रही है उसी को दिखाना है। कौन कौन सा फोर्स उस पर वो लगा रहे हैं दूसरे पे वो नहीं देखना है। हाँ, लेट अस टेक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं और वहाँ से समझते हैं कि क्या कैसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। ये एक ब्लॉक है, 1 kg का ब्लॉक है ये, और ये ब्लॉक जो है 0.5 kg का ब्लॉक है। ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 0.5 kg का ब्लॉक है। अब हम क्या करेंगे, एक फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएंगे, एक फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएंगे। तो सबसे पहला काम होगा इसको कट करना है। इसको कट करना है, इसको काट के यहाँ पे रख देंगे। 0.5 kg FVD ऑफ 0.5 kg। अब यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है वो देखते हैं। सबसे पहला फोर्स जो है वो क्या है, mg। और mg जो है वो हमेशा सेंटर की ओर लगती है। सिंपली हम क्या करेंगे, mg जो है नीचे की ओर लग रही है। तो ये कितने हो रहे हैं, 0.5 g। अब चूंकि ये mg इसको दबाने का, इस सरफेस को दबाने का कोशिश कर रहा, तो ये सरफेस क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन डेवलप करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया। इस सरफेस को दबाने की कोशिश कर रहा, तो यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया है। ठीक है, और कोई फोर्सेस नहीं, और कोई फोर्सेस अभी नहीं दिख रही है। नेक्स्ट FVD ऑफ 1 kg, FVD ऑफ 1 kg। अब 1 kg को हम ड्रॉ करते हैं, 1 kg को ड्रॉ करते हैं। 1 kg में जो लग रहा है फोर्स वो है नीचे mg, सिंपली mg 1g, सिंपली 1g। इसके कारण यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन, एक n, यहाँ चूँकि n ले चुके हैं तो यहाँ पे n1 ले लेते हैं। यहाँ चूँकि n ले चुके हैं तो यहाँ पे n1। और कोई फोर्सेस नहीं। पर एक चीज़ यहाँ पे कैच है, यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा ऊपर, इतना ही नॉर्मल रिएक्शन अब नीचे लगेगा, इतना ही नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगेगा। क्यों? क्योंकि एक्शन रिएक्शन पैर यहाँ काम होगा। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा रहा था या इस पे लग रहा था, यही नॉर्मल रिएक्शन अब ये इस पे लगाएगा n। तो ये हो गया क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बॉडी होंगे जो फ्री बॉडी डायग्राम देखना है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, क्योंकि बच्चों सारे फ्री बॉडी डायग्राम का एग्जाम्पल से हम डील करेंगे।
एक ये ब्लॉक है और ये दूसरी ब्लॉक। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक टेंशन आ चुका है, एक टेंशन आ चुका है, फोर्स F लगा रहे हैं, फोर्स F लगा रहे हैं। ये है m kg और ये स्मॉल m kg, स्मॉल m। अब क्या करना है, पहला काम है किसी एक को काटना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका हम लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम इसको कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे। कट करके इसको निकाल के FVD ऑफ m, मास m, और ये जो है ये स्ट्रिंग, थोड़ा सा स्ट्रिंग काट के रख देना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितने टाइप के फोर्स लग रहे हैं। नीचे mg, ऊपर नॉर्मल सरफेस के कारण। और बच्चों कहाँ पे एक फोर्स है, एक फोर्स है ये, जहाँ पे भी स्ट्रिंग आएगी, टाइट स्ट्रिंग आएगी, वहाँ पे टेंशन होगा। और टेंशन पे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे टेंशन पे कंफ्यूज होते हैं। कुछ जो होते हैं जो इतने कंफ्यूज होते हैं कि कभी कभी टेंशन को अंदर की ओर दे देता है, ऐसे टेंशन नहीं। टेंशन सोचो ना कि हमेशा बाहर होगा, टेंशन सोचो ना हमेशा क्या होगा, बाहर होगा। कभी भी ब्लॉक में जैसे ही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं FBD, तो टेंशन क्या होगा, हमेशा बाहर। सोचो टेंशन ये हमेशा बाहर, तो टेंशन कुछ इस तरह से होगा। फिर अब दूसरे ब्लॉक की FVD ऑफ मास m, FVD ऑफ मास m, स्मॉल m। इधर एक अभी हम दे देते हैं स्ट्रिंग और इधर एक फोर्स। अभी बच्चों हम ये टेंशन का डायरेक्शन नहीं दिए, बस स्ट्रिंग रखे हैं। फोर्स का डायरेक्शन राइट साइड दिख रहा, ठीक है। नीचे mg, हमेशा नीचे mg होगा, हमेशा नीचे mg। बॉडी कहीं पे भी हो, आपको mg वर्टिकल लाइन दे देना है, एकदम वर्टिकल लाइन। ऊपर नॉर्मल एंडस, और यहाँ पे फिर एक टेंशन, आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। टेंशन क्या होगा, हमेशा ब्लॉक के बाहर। यही टेंशन, जो टेंशन यहाँ पे लग रहा था, यही टेंशन अब यहाँ पे लगेगी। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का हो गया। अब अगले टॉपिक में हम क्या करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इसका एक इक्वेशन बनाएंगे x एक्सिस और y एक्सिस में, और फिर वहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू, टेंशन का वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू सारे हम लोग फाइंड कर सकते हैं अच्छे से। तो अभी तक का काम यही है कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। अभी तक का काम यह है कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम एकदम क्रिस्टल क्लियर। फ्री बॉडी डायग्राम आप नहीं बना पाएंगे, अगर कुछ भी भूल चूक होगी तो आप फंस जाएंगे, आंसर गलत होने का चांसेस बढ़ जाती है। अब थर्ड टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं। हम ये है दो ब्लॉक, क्या है, दो ब्लॉक ऐसे सटे हुए हैं। स्मॉल m मास है और कैपिटल M मास है। दो मास क्या हुआ, सटे हुए एक दूसरे का कांटेक्ट में, और इधर से फोर्स लग रही है, इधर से क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। अब बताइए यहाँ पे कि नॉर्मल फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। अब हमें बताना है कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। सिंपली क्या करना है, इसको काट लेना है, इसको काट के इधर लिख देना FVD ऑफ m। नीचे mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, और एक कुछ चीज़ दिख रही है यहाँ पे। अभी तो कुछ दिख नहीं रही है, यहाँ पे देखने से कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि फोर्स है, लेकिन जहाँ पे भी कांटेक्ट होगा बच्चों, वहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा।
यहाँ पे कांटेक्ट था, इस जगह पे कांटेक्ट था, एक नॉर्मल रिएक्शन आया एंड यहाँ पे भी कांटेक्ट है, ये इसको पुश करने का कोशिश करेगा तो ये भी इसको पुश करने की कोशिश करेगा। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स इधर से जो ये पुश करने की कोशिश कर रहा है, ये कांटेक्ट फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम में इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स ये कैपिटल एम जो स्मॉल एम को लगा रही है, ये नॉर्मल रिएक्शन इंक्लूड होगा। अब ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम है। अब आप इसमें इक्वेशन लगा सकते हैं, पर अभी इक्वेशन की बात नहीं करते हैं। अभी पहले अपन देखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे क्रिस्टल एंड क्लियर बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बिग ब्लॉक, कैपिटल एम। नीचे सिंपली mg ये नीचे लगेगी, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, चूँकि n हम लोग दे चुके हैं, n डैश भी दे चुके हैं, n1 दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, फोर्स को यहाँ ये फोर्स स्मॉल m में जो लग रहा है कैपिटल m में कर देंगे। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। आपको ध्यान रखनी है, ये फोर्स जो है इस ब्लॉक में लग रही है, ना कि इस ब्लॉक में। तो इस ब्लॉक में क्या फोर्स लग रही है, इस ब्लॉक में देखिए यहाँ पे कांटेक्ट है, कांटेक्ट है मतलब नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा नॉर्मल रिएक्शन? सेम नॉर्मल रिएक्शन। इसमें ये जो इस ब्लॉक पे लगा रही थी उतना ही नॉर्मल रिएक्शन अब इस पे भी लगाएगी। तो ये एंडेस जो है यहाँ पे लगने वाला है। और एक मज़े की बात मैं बताता हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी के अंदर की ओर आप दे सकते हैं, ठीक है। टेंशन जैसे बाहर कर रहे थे, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा अंदर की ओर दे सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन में कभी आपको कन्फ्यूजन हो कि किधर होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। कभी कभी पूछते हैं सर नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन गलत हो गया, नहीं समझ में आ रहे। आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल जैसे ब्लॉक बनाए, नॉर्मल रिएक्शन अंदर की ओर होगा डायरेक्शन, टेंशन बाहर की ओर होगी डायरेक्शन। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होंगे। अब यहाँ पे कोई फोर्स, यहाँ पे कुछ बच्चे इधर भी लगा देते फोर्स, नहीं भाई यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, छोड़ देंगे। ऐसे थोड़ी है कि हर बार फोर्स ही लगेगा, जो नहीं दिख रहा तो उसको छोड़ देना है। अब देखिए ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हो चुका है। तो ऐसे 3 ब्लॉक का भी हो सकता है, 4 ब्लॉक का भी हो सकता है। अब और एग्जांपल्स देखते हैं और क्लियर करते हैं इसको। अब आ जाते हैं अपन एग्जाम्पल 4 में। कुछ पुली टाइप का केसेस देखते हैं। ये भी क्वेश्चन में बहुत पूछी जाती है, पुली टाइप का केसेस। ये M1 है और ये M2 है। यहाँ पे 3 FBD बनेंगी। यहाँ पे कितने बनेंगे? 3 FBD। एक FBD ये, एक FBD ये, एक FBD ये। तो 1, 2 and 3 सभी को लिखना है एक एक करके। FBD ऑफ ब्लॉक M1, FBD ऑफ ब्लॉक M1, M1। लेकिन क्या करनी है, इससे पहले आपको कोई भी एक डायरेक्शन ले लेना है एक्सेलरेशन का, कोई भी एक डायरेक्शन ले लेना है एक्सेलरेशन का। चूँकि कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये ऐसा लग रहा है कि ये भारी है, ये नीचे की ओर आ रही है, तो एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन क्या है? नीचे है। अगर आप गलती करते हैं इधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। आप अगर गलती करते हैं तो फाइनल आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। कभी कभी क्या होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। ये हो सकता है कि नीचे ये मास M1 जो है वो क्या है, बड़ा है, इससे छोटा है। कभी हो सकता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है और थोड़ा झुका हुआ दिखे, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। आपको कॉमन सेंस के हिसाब से एक एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ले लेना है और फाइनल आंसर निकालना है। अगर गलत हुआ आपका डायरेक्शन लेने में तो आंसर में क्या होगा, एक नेगेटिव आएगा। बस आपको जैसे ही नेगेटिव आया आप उसको चेंज कर दीजिए। सो M1 और एक स्ट्रिंग। अब फिर स्ट्रिंग में कुछ बच्चे क्या करते हैं, नीचे डाल देते हैं डायरेक्शन। हमेशा टेंशन क्या होगा, बाहर, नीचे M1G और एक्सेलरेशन किधर, नीचे की ओर। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम।
हाँ, ये एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। फ्री बॉडी डायग्राम जब भी बनाएंगे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दे देंगे, क्योंकि जब हम आगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन पे इस डायरेक्शन का काम होता है। नेक्स्ट, FVD ऑफ M2, FVD ऑफ M2। नीचे M2G, नीचे M2G, ऊपर टेंशन, सेम टेंशन। एक चीज़ जो समझने की बात है या याद रखने की बात है वो क्या है कि अगर स्ट्रिंग सेम हुआ, मैंने पहले भी बताया, पहले लेक्चर में बताया, स्ट्रिंग अगर सेम है तो टेंशन क्या होगा, सेम होगा। स्ट्रिंग अगर सेम और लाइट स्ट्रिंग हो तो टेंशन क्या होगा, हर एक पॉइंट पे सेम होगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रहा, मीन्स ये जो टेंशन यहाँ पे लगेगा इसी यहाँ पे भी वही टेंशन लगेगी। यहाँ पे जो टेंशन लग रही है वही टेंशन यहाँ पे भी लगेगी। तो यहाँ पे टेंशन सेम होगा। M2G, एक्सेलरेशन किधर है, ये एक्सेलरेशन इधर नीचे हो रही है तो ये एक्सेलरेशन ऊपर होंगी। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 हुआ। अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M3, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली, पुली का भी फ्री बॉडी डायग्राम होगा, पुली का भी फ्री बॉडी डायग्राम होगा। ऐसे पुली है, नीचे की ओर दो स्ट्रिंग, नीचे की ओर दो स्ट्रिंग, ये शायद दिख नहीं होगा, इसको ऊपर में बना देता हूँ। FVD ऑफ पुली। यहाँ पे दो टेंशन है। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन होगा कभी कभी, टेंशन किधर होगी। टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के बाहर, स्ट्रिंग के बाहर टेंशन, एक टेंशन इधर, और यहाँ पे देखिए एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी एक टेंशन होगा। देखिए ये ब्लॉक है तो टेंशन क्या होगा, बाहर। अब बताइए टेंशन ये और ये सेम होगा, नहीं, यहाँ पे स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, तो टेंशन जो है दोनों सेम नहीं है। ये टेंशन को T0 दे देते हैं, ये इस टेंशन को T0 दे देते हैं। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम हो चुका है। आज हम लोग इतना ही करते हैं, अब आगे की क्लास में देखेंगे और इसके एग्जाम्पल्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।